हैप्पी लर्निंग इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज हम 10वीं कक्षा की जो हिंदी पुस्तक में 11वीं कविता है कृषक गान, यह कविता पढ़ेंगे। कृषक गान इस कविता के कवि है दिनेश भारद्वाज। तो सबसे पहले हम दिनेश भारद्वाज जी का परिचय देखते हैं। दिनेश भारद्वाज जी का जन्म 1943 में मुरैना में हुआ था, जो मध्य प्रदेश में है। दिनेश भारद्वाज जी की रचनाएं ज़मीन से जुड़ी रहती है। आपकी रचनाओं में अपने देश की मिट्टी की सुगंध आती है। आपकी कहानियाँ, कविताएं, पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाती रहती है। इनकी कृतियाँ है जन्म और जिंदगी, तृष्णा से तृप्ति तक, ये इनके द्वारा लिखे गए कविता संग्रह है। एकात्म इनके द्वारा लिखा गया दोहों का संग्रह है, दोहा संग्रह है आदि। अब इस जो गीत है, इस गीत संबंधित जानकारी हम लेते हैं। प्रस्तुत गीत कृषक के जीवन पर आधारित है, यानी नाम से ही हमें पता चलता है। कविता का शीर्षक या कविता का नाम क्या है? कृषक गान। कृषक यानी किसान और गान यानी गीत, यानी कृषक के जीवन पर आधारित जो गीत लिखा गया है, यह उसे कृषक गान कहा गया है। तो यह गीत ही कृषक के जीवन पर आधारित है। अन्नदाता कृषक की दुर्दशा का वर्णन करते हुए कवि उसका महत्व और सम्मान पुनः स्थापित करना चाहता है। यानी अन्नदाता कहा जाता है कृषक को या किसान को, क्योंकि सब अन्न उगाने का, फसल पैदा करने का काम करता है किसान, और सबको अन्न खिलाने का काम करता है किसान, इसीलिए उसे अन्नदाता कहा गया है। पर जो सबका अन्नदाता है, जो सबका पालन पोषण करता है, उसका जीवन आज दुर्दशा से भरा हुआ है। उसका जीवन आज अभावों से भरा हुआ है। चिंताएं, अभाव, परेशानियां उसके जीवन में हमेशा व्याप्त रहती है, और उसी का वर्णन कवि ने इस कविता में किया है। साथ ही साथ इस कविता के जरिए कवि कृषक को यानी किसान को फिर से आदर सम्मान प्राप्त कराना चाहता है, या सबके नज़रों में, सबके दृष्टि में इस किसान का महत्व पुनः निर्माण हो, पुनः बढ़ जाए, उसे आदर सम्मान का जीवन मिलना चाहिए। ये इच्छा इस कविता के ज़रिए कवि व्यक्त करते हैं। तो हम कविता पढ़ते हैं। हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, जगत में मधुमास उस पर सदा पतझर रहा है। दीनता अभिमान जिसका, आज उस पर मान कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। कवि क्या कहते हैं? हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, यानी किसान के हाथ में तलवार है। वह तलवार कौन सी है? संतोष की। यानी यहाँ शब्दशः अर्थ नहीं लेना है कि जो हमेशा जिसकी मनोवृत्ति हमेशा संतुष्ट रहने की है, जीवन में कुछ मिले ना मिले, जीवन में अभाव ही अभाव हो, फिर भी जिसकी मनोवृत्ति कैसी है? संतुष्ट है, जो हमेशा हर हाल में खुश रहना जानता है और खुश रहता है। इसीलिए कवि कहता है कि हाथ में संतोष की तलवार ले जो उड़ रहा है, यानी जो हमेशा जिसकी मनोवृत्ति संतुष्ट रहने की है, जो हमेशा जो है उसमें खुश रहना जानता है, जो है उसमें खुश रहकर जीवन जीना जानता है, वह कौन है? किसान है। जगत में मधुमास, मधुमास यानी वसंत ऋतु, है ना। जगत में यानी इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का ऐसा जीवन रहता है कि जिन्होंने कभी अभावों को देखा ही नहीं होता है। ऐसे सधन संपन्न अमीर लोग जिनके जीवन में हमेशा वसंत ऋतु छाया हुआ होता है। यानी यहाँ पर दो ऋतुओं का वर्णन कवि ने किया है, या दो ऋतुओं की ओर कवि ने इशारा किया है। एक है मधुमास यानी वसंत ऋतु, और दूसरा है पतझड़ का मौसम। अब वसंत ऋतु में उल्लास का वातावरण होता है। वसंत ऋतु में कोमल पत्ते दिखाई देते हैं हमें पेड़ों पर, हर जगह आनंद का, उल्लास का वातावरण रहता है। यानी आनंद, सुख, ऐश्वर्य का प्रतीक ये वसंत ऋतु या मधुमास है। तो अभावों का, दुर्दशा का, परेशानी का या गरीबी का प्रतीक है ये पतझड़ का मौसम। जिस पतझड़ के मौसम में
पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते गिरते रहते हैं, यानी निष्पर्ण हो जाते हैं पेड़, यानी अभाव, दुख दर्शाने के लिए कवि ने पतझड़ के मौसम का प्रतीक यहाँ पर लिया है। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा है कि जो संपन्न है, सधन है, यानी वसंत ऋतु जैसा उल्लासित उनका जीवन होता है। कभी उनके जीवन में किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ या संपन्नता जिनके जीवन में रहती है। पर यानी एक और ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कभी किसी चीज़ की उन्हें कमी होती ही नहीं है। तो दूसरी ओर किसान का जीवन पतझड़ के मौसम के जैसा है कि जैसे पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पत्ते चले जाते हैं, पेड़ों का वैभव जैसे पत्तों के झड़ने के कारण खत्म हो जाता है, वैसे ही किसान का जीवन दुर्दशा से भरा हुआ होता है, अभावों से भरा हुआ होता है, जो बहुत निर्धन है, गरीब है। दीनता अभिमान जिसका आज उस पर मान कर लो, है ना। ये किसान के जीवन को ही पतझड़ के मौसम की उपमा कवि ने यहाँ पर दी है कि पतझड़ के मौसम के जैसा उसका जीवन अभावों से भरा हुआ होता है। जो दीन यानी गरीब, जो गरीबी का जीवन जी रहा है, पर फिर भी उससे अपने जीवन पर क्या है, अभिमान है, यानी स्वाभिमान से वह जीता है। उसके पास कुछ हो न हो फिर भी वह स्वाभिमान युक्त जीवन जीता है, यानी अपने जीवन पर, अपने काम पर जिसे हमेशा क्या होता है, अभिमान होता है। तो हम भी ऐसे किसान पर क्या करें, मान करें, गर्व करें कि जो खुद अभावों में जीता है, जो खुद भूखा रहता है, पर जो सबको अन्न उगाकर खिलाता है। आज हमें उस पर क्या करना है, मान करना है, गर्व करना है। उस कृषक का गान कर लो। दीनता में भी जो स्वाभिमान के साथ जीवन जीता है, ऐसे किसान पर हम अभिमान करें और ऐसे किसान का गीत हम गाए। किसान का गीत गाए, कृषक गान करना यानी कृषक का गान करना यानी क्या है, उसे आदर दे, उसे सम्मान दे। उसका गीत गाना है यानी उसे आदर और सम्मान दे। चूस कर श्रम रक्त जिसका जगत में मधुरस बनाया, एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। मनुजता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लूँ, उस कृषक का गान कर लूँ। यानी किसान का जीवन कैसा होता है, मेहनत से भरा हुआ होता है। उसका जीवन यानी खून पसीना एक कर कर वह क्या करता है, अपना काम करता है, खेती में काम करता है। खेती में काम करते हुए वह कभी नहीं देखता है कि मौसम कैसा है, कितना भी प्रतिकूल मौसम हो, वह अपना काम करता ही रहता है। इसीलिए कवि क्या कहते हैं, चूस कर श्रम रक्त जिसका, यानी श्रम रूपी पसीना बहाकर अपने खून पसीने को एक कर कर क्या करता है, वह अनाज को उगाता है। जगत में मधुरस बनाया, मधुरस यानी मीठा रस। अब यानी दुनिया को वह क्या करता है, अन्न पहुंचाने का काम करता है, सब तक वह अन्न पहुंचाने का काम करता है। यानी खुद के खून को बहाकर यानी पसीने को बहाकर वह क्या करता है, फसल उगाता है और सबको खिलाता है। इसीलिए ऊर्जा देने का काम अन्न करता है। अन्न से ही ऊर्जा मिलती है और तभी हम क्या कर पाते हैं, काम कर पाते हैं। यानी बिना खाना खाए हम कुछ भी करने के लायक नहीं रहते हैं। तो ये खाना बनाने का यानी ये अन्न उगाने का काम कृषक करता है, जग को मधुरस देने का काम किसान करता है। और ये काम करने के लिए उसे अपना खून पसीना एक करना पड़ता है, उसे मेहनत करनी पड़ती है, चाहे धूप हो, चाहे वर्षा का मौसम हो, धूप का मौसम हो या जाड़े का मौसम हो, हर मौसम में वह क्या करता है, अपने खेत में काम करता ही है और फसल उगाकर सबको अन्न देने का या अन्न खिलाने का काम करता है। एक सी जिसको बनाई सृजक ने भी धूप छाया। इस सृजक ने यानी भगवान ने सबके लिए एक जैसी स्थिति बनाई है ना, धूप और छाया सबके लिए एक जैसी है। पर हम देखते हैं कि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, पर फिर भी किसानों का जीवन सबके जैसा है क्या,
नहीं है। अन्नदाता कहलाता है, सबका पालन पोषण करने वाला होता है, पर जो खुद अभावों का, जो खुद जीवन जीता है, जो खुद हमेशा चिंताओं में फंसा हुआ होता है। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो। मनुष्यता यानी इंसानियत, सृजक यानी निर्माण करने वाला, निर्माता। तो निर्माता ने भी सबके लिए समान स्थिति बनाई है, पर इस दुनिया में किसान की स्थिति सबके जैसे नहीं है, है ना। इसीलिए कवि ने अपने पहले इसमें पंक्तियों में कहा है कि जगत में मधुमास है, सबके जीवन में बसंत ऋतु जैसा आनंद उल्लास है, पर कृषक के जीवन में पतझड़ के मौसम जैसा अभाव दुख है। तो सृजक ने सबके लिए एक जैसी बातें बनाई हैं, पर फिर भी जिसका जीवन क्या है, अभावों से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, चिंताओं से भरा हुआ है, पर फिर भी जो क्या करता है, दिन रात मेहनत करता रहता है। मनुष्यता के ध्वज तले आह्वान उसका आज कर लो। यानी मनुष्यता यानी इंसानियत, मानवता। हम में मानवता होनी चाहिए, सब में इंसानियत होनी चाहिए। तो आज हम उस किसान को पुकारे, यानी उसके दुख दर्द चिंताओं को हम समझें, उसकी मदद करें। उस कृषक का गान कर लो। ऐसे कृषक को हमें आदर देना है, उसका गाना गाना है, उसे सम्मान देना है, उसकी हम जिस तरह से मदद कर सकते हैं करनी है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, किंतु अपने पालितों के पद दलित हो मर रहा है। आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो, उस कृषक का गान कर लो। विश्व का पालन करने वाला कौन है? किसान है। पालक यानी पालन करने वाला, तो इस विश्व का पालक किसान है। विश्व का पालक बन जो अमर उसको कर रहा है, यानी इस दुनिया को अमर करने का, इस दुनिया को जीवित रखने का काम कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। कैसे कर रहा है? फसल को उगाकर कर रहा है, अनाज को पैदा कर रहा है। तो इस विश्व को पालने का काम कर रहा है, इस विश्व को जीवित रखने का, अमर करने का काम किसान कर रहा है, पर जिसको वो पाल रहा है, किंतु अपने पालितों के यानी जिनका वो पालन पोषण कर रहा है, जिन्हें वो पाल रहा है, उनके ही पैरों तले आज वह कुचला जा रहा है। यानी जिस दुनिया को वह खिला पिला कर क्या कर रहा है, पाल रहा है, जीवित रख रहा है, आज उनके ही द्वारा इस किसान का क्या हो रहा है? शोषण किया जा रहा है। आज उनके ही कारण इस किसान की ऐसी दुर्दशा हो रही है। इसीलिए कवि कहते हैं, किंतु अपने पालितों के पद दलितों हो मर रहा है। जिन्हें पाल रहा है उनके कारण ही आज उसकी दुर्दशा हो रही है, उनके पैरों के तले आज कुचलकर वो मर रहा है। यानी क्या हो रहा है? उनके ही द्वारा उसका शोषण हुआ जा रहा है। आज उससे कर मिला, कर यानी हाथ। आज हम उस किसान से हाथ मिलाए, यानी उसके साथ हो जाए, उसकी स्थिति को हम समझें, उसके काम के महत्व को हम समझें और उसे हम क्या करें? मदद करें। इसीलिए कवि क्या कहता है? आज उससे कर मिला नव सृष्टि का निर्माण कर लो। यानी आज उससे हाथ मिलाकर हम नई दुनिया का निर्माण करें। इस नई दुनिया में क्या हो? किसान या बाकियों के जैसे ही सम्मान का जीवन जी सके, किसान का जीवन भी संपन्न हो, वह भी सच्चे वास्तव रूप में आनंद का जीवन उसे उसके बच्चों को मिले। और ऐसे किसान का आज हम गाना गाए, उस कृषक का गान कर लो। क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसुरों के खून से निज उर्वरा कर डालता जो। छोड़ सारे सुर असुर में आज उसका ध्यान कर लो, उस कृषक का गान कर लो। यानी जिसका क्षीण यानी दुर्बल, कमज़ोर, निज यानी अपना, यानी जिसका बलहीन यानी शक्तिहीन, जिसका तन यानी शरीर, जिसका तन शरीर सबका पालन पोषण करने वाला, सबको शक्ति देने वाला किसान खुद कैसा है? बलहीन ऐसा, कमज़ोर ऐसा जिसका शरीर है, और उसकी स्थिति क्या है कि पत्तियों से पालता जो क्या कर रहा है? अपने यानी कमज़ोर, सबको खिलाता है, पर खुद के लिए उसे 2 वक्त की खाने या शरीर ढकने के लिए कपड़ा
भी मिलेगा, इसकी कोई ये शाश्वती नहीं है। या जो पत्तियों से क्या कर रहा है, खुद को पाल पोस रहा है, यानी अभाव उसके जीवन में भरे हुए है। यानी शरीर ढकने के लिए कपड़ा या खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी जो क्या कर नहीं सकता है, खुद के लिए जो जिसकी गारंटी उसके जीवन में नहीं है, ऐसा किसान क्षीण निज बलहीन तन को पत्तियों से पालता जो, उसरों को खून से निज उर्वरा कर डालता जो, है ना। ऐसा क्षीण बलहीन शरीर वाला किसान जो क्या करता है, दिन रात मेहनत करता है। उसुर यानी अनुपजाऊ ज़मीन, बंजर ज़मीन, तो अपने खून पसीने से, अपने मेहनत से और बंजर ज़मीन को भी जो क्या करता है, उर्वरा करता है। उर्वरा करता है यानी उपजाऊ करता है। अनुपजाऊ ज़मीन को भी अपने मेहनत से वो उपजाऊ बनाता है और फसल को उगाता है। तो ऐसे किसान का महत्व हम समझे, और इसीलिए कवि कहते हैं, छोड़ सारे सुर असुर मैं आज उसका ध्यान कर लूँ। सुर यानी भगवान ईश्वर और असुर यानी राक्षस। तो भगवान या राक्षस इन चक्करों में न पड़ते हुए या इनका गुणगान को न करते हुए आज हम किसका ध्यान करें, आज हम किसको याद करें, इस किसान को याद करें, इस किसान के मेहनत को याद करें और उसके महत्व को समझें। और उसका इसीलिए कवि कहते हैं, उस कृषक का गान कर लो। यंत्रवत जीवित बना है मांगते अधिकार सारे, रो रही पीड़ित मनुष्यता आज अपनी जीत हारे। यानी यंत्रवत यानी यंत्रों के जैसे आज की समाज में या आज की दुनिया में लोगों का जीवन मशीनों के जैसे हो गया है। यानी भावनाएं क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जिस तरह से मशीन कुछ सोचती नहीं है या उनमें भावनाएं नहीं होती है, उनमें दूसरों के प्रति करुणा, दया, इस तरह के भाव नहीं होते, क्योंकि वो मशीन होती है, निर्जीव होती है, बस वह अपना काम करना जानती है। तो इंसान भी आज मशीनों को इस्तेमाल करते 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 इंसान भी क्या होता जा रहा है, मशीनों के जैसे बनता जा रहा है। अपने आसपास जो लोग हैं उनके दुख दर्द को वह समझना या जानना क्या करता जा रहा है, भूलता जा रहा है। यानी जो स्वार्थी बनता जा रहा है। और जो सजग किसके लिए है, अपने ही अधिकारों के लिए सजग है। सब कुछ उसके पास होता है पर कुछ नहीं मिलता है तो वह अपने अधिकारों के लिए झगड़ा करने पर उतर आता है। आज वही इंसान किसान के प्रति क्या होता जा रहा है, एकदम लापरवाह होता जा रहा है। इस किसान की ज़िंदगी को जो नहीं समझ रहा है, ये किसान नहीं रहेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि अन्न नहीं उगाया जाएगा तो हम खाएंगे क्या। कुछ चीज़ें और कुछ भौतिक चीज़ें हमारे जीवन में ना हो तो भी जीवन चलता है, पर अन्न अगर नहीं होता है तो हम खत्म हो जाएंगे। तो हमें यही समझना है कि यंत्रों के जैसे इंसान बनता जा रहा है, अपने अधिकारों के प्रति वह सजग होता जा रहा है, पर किसान के जीवन के प्रति वह लापरवाह होता जा रहा है। इसीलिए कवि कहते हैं, रो रही पीड़ित मनुष्यता। तो यह जो पीड़ित हो रहा है किसान, जिसके कारण सारी मानवता या मनुष्य जाति या इंसानियत क्या कर रही है, आज रो रही है, आज अपनी जीत हारे। यानी सब कुछ हमारे जीवन में मिल जाए पर हम दूसरों का दुख दर्द अगर नहीं समझते हैं तो जीत कर भी हमारी स्थिति कैसी है, हारने की जैसी है। और ऐसी ही स्थिति आज हमारी हो रही है कि इस किसान के महत्व को, इस किसान के काम को हम क्या नहीं समझ रहे हैं और इसकी दुर्दशा के लिए हम कारण बनते जा रहे हैं। जोड़ कर कन कन उसी के नीड़ का निर्माण कर लो। यानी कन कन जोड़ कर, यानी हमें उसकी सहायता करनी है, हमें उसकी मदद करनी है। हमें जीवित रखने के लिए जो दिन रात मेहनत करता है, उसके जीवन को हमें समझना है और उसके लिए घोंसला निर्माण करना है। यानी आज जो ये स्थिति होती जा रही है कि जिसके कारण उसके जीवन दुर्दशा से भरता जा रहा है, उस दुर्दशा को हमें हटाना है, उसकी मदद कर उस कृषक का गान कर लो। यानी जो सबको अन्न देने का काम करता है, अन्नदाता कहलाता है, उस कृषक
उसकी सहायता कर कर, उसकी मदद कर कर, उसके जीवन को समझकर, उसकी भावनाओं को समझकर, उसके जीवन में संपन्नता लाने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना है। और ऐसे ही किसान का हमें क्या करना है, गान करना है, यानी गीत गाना है। यह गीतों का अवतार इस गीत संग्रह से लिया है। बच्चों, हम देखते हैं कि आज किसान, हम एक उदाहरण के लिए जब हम जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो किसान अपनी सब्जियों को, फलों को या अनाज को लेकर बेचने के लिए जब बैठा हुआ होता है तो हम उससे भाव तोल करते हैं। और जब हम मॉल में जाते हैं तो जो जितने दुगने तिगने दाम में उस पर लिखी हुई होती है कीमत, हम वो चुपचाप देख कर आते हैं। पर किसानों से जब हमें कुछ खरीदना होता है तो हम भाव तोल करते हैं। जो वह कहता है, पहले ही उसने कम कीमत लगाई हुई होती है, उसके आधे ही दाम हम देते हैं। इस तरह की हमारी मानसिकता है, और ऐसी ही मानसिकता के कारण किसानों की ये दुर्दशा हो गई है। और यही दुर्दशा उसके जीवन की रोकने के लिए हमें क्या करना है, उसके काम को समझना है, उसे आदर देना है, सम्मान देना है। किस तरह से, तो उसके काम की सही कीमत उसे मिलनी चाहिए, इसके लिए सबको सजग रहना है। यही कवि इस कविता के ज़रिए बताना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई है। तो इस कविता के जो कठिन शब्द है वो यहाँ पर दिए गए हैं, और ये जो स्वाध्याय है ये भी आपको पूरा करना है। धन्यवाद।